तो इन 2 दिनों में हमें 2 कमाल के टीजर्स देखने को मिले, 2 कमाल की मूवीज जो आने वाली हैं उनकी, और एक एक करके इन दोनों के ही बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे भाई जान सलमान खान की आने वाली मूवी टाइगर 3, जो कि YRF के स्पाई यूनिवर्स पे बेस्ड होगी और ये फॉलो अप कर रही है एक था टाइगर वॉर और पठान के इवेंट्स को, यानी कि ये अभी करंट इवेंट्स पे चल रही है, ना कि ये प्रीक्वल है या फिर किसी बीच का। इस टीजर का नाम था टाइगर का मैसेज, जो दुनिया को हमारे टाइगर दे रहे हैं कि रॉ ने एक बार फिर से उन्हें गद्दार साबित कर दिया है, लेकिन इस बार पूरी दुनिया के सामने एक शो कर रहे हैं कि हाँ ये बंदा गद्दार है, जो कि एक प्लान टाइप का हो सकता है, लेकिन एक बार फिर से वही गद्दार वाला स्टोरी लाइन लेने की क्या जरूरत थी मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक था टाइगर में टाइगर को गद्दार घोषित किया जाता है, टाइगर जिंदा है उसमें जो टाइगर गद्दार है उसके साथ रॉ डील करती है और उसके साथ काम करती है, लेकिन आखिर में जाकर के फिर से टाइगर भाग जाता है, तो फिर से टाइगर गद्दार हो जाता है। वॉर में कबीर गद्दार हो जाता है, पठान में पठान गद्दार था, और अब फिर से टाइगर 3 में टाइगर को गद्दार घोषित किया जा चुका है, जो कि एक प्लॉट डिवाइस हो सकता है सामने वाले यानी कि फिर से पाकिस्तान को लूर करने के लिए। लेकिन एक ही चीज को कितना बार करोगे, कुछ नया स्टोरी लेके आओ ना, गद्दार से हट के कुछ नया। यार इस चीज को इग्नोर करते हैं और टाइगर आगे अपने मैसेज में कहते हैं कि मैं रॉ एजेंसी से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगता हूं ताकि मैं अपने बेटे को अपनी सच्चाई बता सकूं। और मोस्ट प्रोबेबली टाइगर जिंदा है उसमें जो टाइगर का बेटा था वो बड़ा हो चुका है, और बहुत तगड़े रूमर्स ये हैं कि विशाल जेठवानी टाइगर का बेटा का रोल प्ले करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो एक एजेंट बनेगा आगे जाकर स्टोरी में, जो कि फ्यूचर में ही पता चलेगा, हमें ज्यादा कुछ अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। टाइगर का मैसेज खत्म होता है और हमें देखने को मिलता है टाइगर का एक्शन, जो कि कमाल का था, मुझे बहुत सही लगा। ऑब्वियसली जो CGI बैकग्राउंड था, CGI के ट्रक्स थे, CGI के सोल्जर्स थे, CGI का ब्रिज था, वो थोड़ा ऑब्वियस था, लेकिन इतना अच्छा तो था कम से कम कि हम उन सारी कमियों को इग्नोर कर सकते हैं और टोटली उस एक्शन सीन में फोकस कर सकते हैं। जब टाइगर जंप करके जीप पे चढ़ता है, वहां से फायर करता चालू करता है, मजा आ जाता है। उसके बाद ब्रीच का ही सीन है जहां पर पठान का सीन फिर से रिक्रिएट किया गया, जहां पर टाइगर एक बड़ी सी गन लेकर के हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर कर रहे हैं। उसके बाद टाइगर स्विंग करके जाते हैं जहां से पाकिस्तानी सोल्जर्स नीचे आए थे, उसी केबल पे स्विंग करते हैं और कट होता है, वो टाइगर अब एक बाइक में है। वो वाला जो ट्रांजिशन था मुझे बहुत पसंद आया। ओवरऑल इस पूरे टीजर का जो एडिटिंग है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। हमें सारे एक्शंस एक्साइट करते हैं, जो मूवी आने वाली है उसके लिए और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ाती है, लेकिन एट द सेम टाइम स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी रिवील नहीं करती है। स्पेशली हमारा जो मेन विलन इमरान हाशमी का कैरेक्टर बिल्कुल भी रिवील नहीं करती। वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि जब हम उसे ट्रेलर में देखेंगे अलग ही भौकाली होगी कि भाई टाइगर से टक्कर लेने कोई आया है, तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही में हमें यह भी पता है कि इस मूवी में पठान का एक एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान फिर से हमें एक साथ लड़ते हुए दिखेंगे। और साथ ही में इस मूवी के आखिर में शायद जो आने वाली मूवी है टाइगर वर्सेस पठान, उसका हिंट भी ड्रॉप किया जाए। और साथ ही में वॉर 2 जो मूवी आने वाली है, जिसमें ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर NTR हमें देखने को मिलेगा, उसके भी हिंट्स या पोस्ट क्रेडिट सीन में या फिर स्टोरी में ही कहीं ड्रॉप किए जा सकते हैं, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन है सिर्फ पठान का। ओवरऑल ये टीजर मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था और मैं टाइगर 3 के लिए अब और ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब आते हैं एनिमल के टीजर पे, जिसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जो टीजर है सोने पे सुहागा। भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा ने जो अपने प्रॉमिस पे डिलीवर किया है, जो उन्होंने कहा था कि अब मैं इन्हें बताऊंगा कि वॉयलेंस क्या होता है, बिल्कुल मैं देख सकता हूं कि आखिर उन्होंने क्या माइंड में रख के ये पूरी मूवी बनाई है। स्पेशली जो हमने इस टीजर में ही रणबीर कपूर का ट्रांजिशन देखा एक चॉकलेटी बॉय से फुल ऑन किलर मोड मैन का, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आया और मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ स्पेशली रणबीर कपूर को इस अवतार में देखने के लिए।
इस टीजर से जो स्टोरी के बारे में हमें मोटा मोटा पता चलता है वो ये है कि ये एक रिवेंज ड्रामा स्टोरी है, जहां पर रणवीर कपूर अपना बदला लेगा किसी भी चीज पे बॉबी देओल के कैरेक्टर से। और बॉबी देओल का जो आखिरी में एंट्री होती है, जो एक ग्लिम्स दिखाया जाता है उसके कैरेक्टर का और उसके कैरेक्टर के एटीट्यूड का, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आया। साथ ही में रणबीर कपूर के कैरेक्टर का भी हमें थोड़ा बहुत पता चलता है कि उसके जो फादर थे, जो अनिल कपूर प्ले करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव थे, लेकिन वो उन्हें गलत नहीं मानता। वो अपने पापा का जो भी अब्यूज उसने सहा है वो मानता है कि वो नेसेसरी था एक बाप को अपने बेटे को सही रास्ते पे दिखाने के लिए, चलाने के लिए, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज हो सकती है उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट और उसके टोनल शिफ्ट में, जो हम इस टीजर में ही देख सकते हैं। साथ ही में जो रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक लव इंटरेस्ट से ज्यादा कुछ नहीं होंगी, या फिर उन्हें एज अ टर्निंग पॉइंट की तरह भी यूज किया जा सकता है कि शायद बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को मार दे या फिर कुछ भी कर दे, और शायद रणवीर कपूर का कैरेक्टर इस चीज से और ज्यादा एग्रेसिव और इंटेंस हो जाए, क्योंकि उसका कैरेक्टर हमेशा से अब्यूज होता आया है अपने फादर से, और अब रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर शायद उसे काम रखती थी और ज्यादा इंसेन होने से रोकती थी, और अब जबकि वो जा चुकी है तो ये और ज्यादा पगला गया है। ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एनिमल के लिए। मैं वेट नहीं कर सकता 1 दिसंबर को जब ये आएगा। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो बिल्कुल देखने जाऊंगा, नो डाउट देयर। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।